हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मेमोरी इन कंप्यूटर। इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी डिवाइस, मेमोरी डिवाइसेस के कुछ गुण हम जानेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी को किस तरह क्लासीफाई किया गया है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मेमोरी की। मेमोरी क्या है? मेमोरी इन कंप्यूटर इज लाइक अ मेमोरी इन ह्यूमन ब्रेन। एक ह्यूमन ब्रेन के लिए मेमोरी क्या है कि वो चीजों को याद रख पाता है। उसी तरह कंप्यूटर के लिए भी मेमोरी वही चीज है कि कंप्यूटर भी चीजों को याद रखता है, अपने अंदर स्टोर करा लेता है। थ्रू दिस कंप्यूटर रिमेंबर डिफरेंट डेटा और सिग्नल। इस मेमोरी के कारण कंप्यूटर डिफरेंट डेटा और सिग्नल को रिमेंबर कर सकता है। We don't want always that computer takes input and generate output. हम हर बार यही नहीं चाहते कि हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट दें और वो हमें आउटपुट जनरेट कर दें। Sometimes we need that computer save or memorize our input as well as output so that we can have future retrieval. इस लाइन का मतलब है कि कभी-कभी या ज़्यादातर हम केस में हम यही चाहते हैं कि कंप्यूटर सेव कर ले हमारे डेटा को, हमारे इनपुट या आउटपुट को अपने पास सेव करके रख सके, जिससे फ्यूचर में हमें जब कभी उस डेटा को देखना हो या उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ कर सकें, कंप्यूटर से रिट्रीव कर सकें। सो हेयर मेमोरी इन कंप्यूटर कम इनटू पिक्चर। ये सब काम करने के लिए हमें कंप्यूटर में मेमोरी की जरूरत पड़ती है। फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो मेमोरी इज अ डिवाइस और सिस्टम। मेमोरी वो डिवाइस और सिस्टम है दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट और फ्यूचर यूज इन अ कंप्यूटर और रिलेटेड हार्डवेयर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मेमोरी वो डिवाइस और सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए करते हैं, या फॉर इमीडिएट यूज या फ्यूचर यूज। या तो हम इमीडिएटली उसका स्टोर की हुई इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे या हम फ्यूचर में उस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे किसी भी कंप्यूटर में और रिलेटेड हार्डवेयर एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। मेमोरी डिवाइसेस की बात करूं तो आप अच्छे से जानते होंगे। अगर बात करें पेन ड्राइव एक मेमोरी डिवाइस है, बात करें हार्ड डिस्क एक मेमोरी डिवाइस है। कंप्यूटर के इंटरनल में अगर हम बात करें तो रैम, रोम, ये सभी डिवाइसेस मेमोरी डिवाइसेस कहलाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लोकेशन पहला कैरेक्टर जो निकल के आता है, जो हमें बताता है द मेमोरी कैन आइदर बी स्टोर्ड एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस और इंटरनली। हम मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली। जैसे बात करें एग्जांपल की, रैम और रोम डिवाइसेस इंटरनल डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के इंटरनल में डेटा को स्टोर करते हैं, जबकि पेन ड्राइव आर एक्सटर्नल डिवाइस। हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर में अटैच करके डेटा को स्टोर करके और फिर पेन ड्राइव को कंप्यूटर डिटैच करके उस पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दो टाइप के डेटा स्टोर हम कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दूसरा कैरेक्टर है कैपेसिटी। द कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ डेटा अ डिवाइस कैन स्टोर इज कॉल्ड कैपेसिटी। कोई भी डेटा, कोई भी मेमोरी डिवाइस कितना डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये कैपेसिटी कहलाती है। जैसे हम कार्ड की बात करें, मेमोरी कार्ड 2 GB, इसकी कैपेसिटी है 2 GB। पेन ड्राइव 32 GB, 32 GB is the capacity of pen drive. Hard drive 1 TB, 2 TB, this is the capacity of storing data in it. It can be varies for both internal and external devices. ये अलग अलग हो सकता है, लाइक इंटरनल डिवाइसेस रैम और रोम अलग अलग कैपेसिटी की आ सकती हैं। एक्सटर्नल डिवाइसेस पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ये सभी अलग अलग कैपेसिटी की आ सकती हैं। इट इज मेजर्ड एज अ बाइट। हम जो कैपेसिटी को बाइट में मेजर करते हैं, जो कि होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सभी यूनिट्स। और 1 बिट में या तो 0 होगा या तो 1, और एक बाइट जो है वो 8 बिट के सेट से बनता है। तीसरा जो गुण है वो है एक्सेस मेथड।
द वे ऑफ सर्चिंग डेटा इन मेमोरी डिवाइस इज कॉल्ड द एक्सेस मेथड। अब हमने डेटा को स्टोर करा दिया मेमोरी में, अब हमें उसे एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो उसके 4 मेथड हमें बताए गए हैं। एक है डायरेक्ट एक्सेस मेथड या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, दूसरा है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड या सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, तीसरा है रैंडम एक्सेस मेथड और रैंडम एक्सेस मेमोरी, चौथा है एसोसिएटिव एक्सेस मेथड और एसोसिएटिव एक्सेस मेमोरी। बेसिक कंप्यूटर कोर्स के दौरान हमें इन मेथड्स के डिटेल में जानने की इतना ज़रूरत नहीं है, तो हमें केवल ये पता होना चाहिए कि एक्सेस मेथड के 4 टाइप्स होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर हैं। यूनिट ऑफ ट्रांसफर एक कैरेक्टर है, इसका मतलब है द मीजर ऑफ डेटा इज डिफरेंट इन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये हम देख चुके हैं कि डिफरेंट डेटा, डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस में। इन इंटरनल डिवाइसेस इट इज मीजर एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन और आउट। इंटरनल डिवाइसेस में जो यूनिट ऑफ ट्रांसफर होता है उसका मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया या कितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया। जबकि एक्सटर्नल डिवाइसेस की बात करें तो ये मेजर होता है कि कितना बिट आया और कितना गया। तो 2 टाइप के यूनिट ऑफ ट्रांसफर होते हैं। इंटरनल डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पर गौर दिया जाता है और एक्सटर्नल डिवाइसेस में बिट पर गौर दिया जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर होता है किसी भी मेमोरी डिवाइसेस का। या बात करें कि मेमोरी डिवाइस का जो फीचर है वो इसी पर डिपेंड करता है। लाइक हम किसी भी डिवाइस को खरीदना चाहेंगे उसके परफॉर्मेंस को देख के। इट डिपेंड अपॉन रेट एट विच द डेटा इज ट्रांसफर्ड। कितनी स्पीड से कोई मेमोरी अपने अंदर डेटा स्टोर कर सकती है, डेटा रिट्रीव कर सकती है, वो उसकी परफॉर्मेंस होती है। द टाइम टेकन बाय द डिवाइस टू कैरी आउट द प्रोसेस एंड एक्सेस टाइम, उसका एक्सेस टाइम, उसका प्रोसेस करने का टाइम, ये सभी मिलके उसकी परफॉर्मेंस बनाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी मेमोरी डिवाइस का। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं हम मेमोरी से रिलेटेड। तो पहला हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। इंग्लिश, हिंदी। कंप्यूटर को ना इंग्लिश समझ में आती, ना हिंदी, ना कन्नड़, ना गुजराती। बट दे हैव देयर ओन लैंग्वेज। कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहेंगे या बाइनरी लैंग्वेज। इट कैन बी रिटन एज अ सेट ऑफ जीरोज एंड वंस। ये केवल जीरो और वन के सेट में लिखी जाती है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी में, हमारे पास आ से लेके ज्ञा तक के लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास ए टू जेड होते हैं। मैथ में हमारे पास नॉर्मल मैथ में 0 to 9 तक डिजिट होते हैं। इसी तरह बाइनरी में हमारे पास केवल 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ये बहुत ताज्जुब की बात है, पूरा कंप्यूटर बाइनरी समझता है। पूरी प्रोसेसिंग, सब कुछ जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस होता है वो सब बाइनरी फॉर्म में होता है। तब भी कंप्यूटर इतना डायनामिक है कि हमें कई चीज़ें करके देता है, हमारी लाइफ को इतना आसान बनाता है। ये सब हम आगे सीखेंगे, ये सब कैसे होता है, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे ला पाया कंप्यूटर इस वर्ल्ड में, ये हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं द फर्स्ट हार्ड डिस्क। जो पहली हार्ड डिस्क IBM ने बनाई थी 1956 में, वो रेफ्रिजरेटर की साइज की थी। आप देख सकते हैं ये पहली हार्ड डिस्क है। और अभी हार्ड डिस्क आप देखें तो आपके पाम के बराबर ही एक हार्ड डिस्क होती है और इसका साइज केवल 5 MB था। ये बड़ा शॉकिंग फैक्ट है, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क और साइज केवल 5 MB। तो हमने काफ़ी रिवॉल्यूशन कर लिया है 1956 से 2022 तक। आप देख सकते हैं कितना कुछ बदल गया है और अभी तो ये बस एक शुरुआत है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो मेमोरी को 4 टाइप में क्लासिफाई किया है कंप्यूटर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश और रजिस्टर। प्राइमरी को फर्दर 2 टाइप में, रैम एंड रोम। एंड देन रैम को स्टैटिक और डायनामिक, देन रोम को PROM, EPROM, EEPROM। और सेकेंडरी आप जानते हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD, DVD, जिप डिस्क एक्सेट्रा। बेसिकली जहां हम अपना डेटा स्टोर कर सकें वो डिवाइस मेमोरी कहलाता है। आगे आने वाले वीडियो में हम इन चारों टाइप की मेमोरी को डिटेल में जानेंगे। हम बात करेंगे हर मेमोरी को एक सेपरेट वीडियो में और हर एक मेमोरी की तह तक पहुंचेंगे कि किस मेमोरी का कंप्यूटर में क्या रोल है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपने इस कोर्स को ज़रूर एक्सेस कर लिया होगा और अब तक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस कोर्स को एक्सेस कीजिए और इन नोट्स को पढ़िए। मैंने काफ़ी मेहनत से रिसर्च करके ये नोट्स काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाए हैं, तो आप इन्हें पढ़िए, आपको ज़रूर इससे मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।